हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। हमारा चल रहा था क्लास 12th में अनसॉल्व को सॉल्व करा रहे थे। सेट नंबर चल रहा था हमारा 2021 का सेट दूसरा वाला जो है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखकर इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को समझाइए। ये पूरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो आपको बताना होगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है क्या, और फिर उसके बाद आपको उसके जो नियम है वो आपको समझाने पड़ेंगे आइंस्टीन का जो समीकरण है उसको लिखकर। तो चलिए सॉल्व कराते हैं। बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं। फिलहाल सबसे पहले हम आंसर डालकर लिखेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ये है क्या। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि सन 1887 में हर्ट्ज और हाल्विश, ये 2 वैज्ञानिकों के नेम है, ने यह सिद्ध किया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, या इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में चाहे उत्सर्जन लिखकर आए या प्रभाव लिखकर आए, आपको यही लिखना होगा। उसके बाद लिखा है कि तथा निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस क्रिया में जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तब भी आप यही लिखेंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, तब भी आप यही लिखेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई प्रकाश डाला जाता है किसी सतह पर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से मिल गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपकी इस वाले जो क्वेश्चन हमने भी जो बोला था, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, तो आप केवल यहीं तक लिख देंगे। जैसा क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर भी लिखेंगे। हमने आपको पूरा करवा दिया है। अब कहा गया है कि आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसको लिखकर आपको नियमों की व्याख्या करनी है। तो हमने लिख दिया है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, हाफ यानी 1/2 mv, और फिर क्या लिखा हुआ है, मैक्स का मतलब पूरी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। इधर जो लिखा हुआ है हाफ mv², ये तो पता ही होगा, ये हाफ mv² क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर हाफ mv²। ये अधिकतम मान के लिए लिखा हुआ है। फिर क्या है, बराबर h होता है प्लांक नियतांक। फिर क्या है, न्यू कुछ इस तरीके से बनता है, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये पूरा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसका प्रूवमेंट भी हमने करा रखा है, फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें, आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पर्पज से इसका प्रूवमेंट पूछा जाता है। लॉग में आता है कि आपको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो है व्युत्पन्न करना है। क्या होता है, हाफ mv² मैक्स इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अब क्या हमने समीकरण लिख दिया है। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसके नियमों की व्याख्या कर देंगे। तो इसमें प्रथम नियम की व्याख्या करेंगे। पहले ये बात आपको ये बता देते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं। नियम अगर आपको जानने हैं तो आप या तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल इसकी भी वीडियो बनी हुई है फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में, देखिएगा जाकर। वहां पर हमने आपको 5 नियम लिखवाए थे। अब उन्हीं 5 नियमों की यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। तो अगर आपको वो 5 नियम याद होंगे तो आप इनकी व्याख्या भी कर सकेंगे। तो पहला नियम क्या है, इसी में पहला और दूसरा नियम ही ऐड है। लिखा हुआ है कि इस समीकरण की सहायता से, यानी जो ये समीकरण ऊपर दे रखी थी, हाफ mv² मैक्स इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, तो इसी समीकरण को स्पष्ट, मतलब इसी समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देने पर उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है। अब ये लाइनें हम कहाँ से लेकर आए, तो आपको देखनी होगी जो हमारे केवल जिसमें हमने नियम पढ़ा रखे हैं वो वीडियो देखिएगा जाके, तो आपको इनकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद तीसरा नियम क्या है, इसी वाले में ये जो दूसरा लिखी लाइन है, गतिज ऊर्जा उतनी रहती है, ये दूसरे नियम की व्याख्या हो जाएगी। तीसरे नियम की क्या है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि आवृत्ति का मान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि आप n बढ़ाएंगे, आवृत्ति का मतलब n है, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। उसके बाद है चौथे नियम की व्याख्या। चौथे नियम में क्या लिखा है कि यदि न्यू जो है इज लेस देन न्यू नॉट, यानी न्यू नॉट का मान
जो होना होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तब जो होगा वो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे कि कोई भी हमने आपको बताया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। कोई भी पृष्ठ होगा उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पड़ने से वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब वहाँ पर धातु की सतह से क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों के निकलने को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्रिया होती है। तो इसमें यही कहा गया है अगर न्यू नॉट ये ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ही निगेटिव होगी। अब ये आपको तो पता ही होगा, ऊर्जा कभी भी निगेटिव होती ही नहीं है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये अगर ये वाली कंडीशन होगी तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और जब निगेटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलेंगे ही नहीं। तो यानी कि ये वाला जो नियम है वो चौथे नियम की व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद पांचवें नियम में क्या कहा गया है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा को लेकर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो पांचों नियम की व्याख्या हमने आपको बता दी। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहा जा रहा था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन में पहले फिर से बता देते हैं, आपको लिखना था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के बारे में। उसके बाद आइंस्टीन का आपको समीकरण लिख देना था और फिर उसके आधार पर आपको उस प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करनी थी। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर से आपको बता देते हैं ये नियमों की व्याख्या है। नियम आपको पता होने चाहिए तभी आप उनकी व्याख्या को समझ पाएंगे। तो पहले आप नियम जान लीजिए क्या है, देखना है तो इसकी हम जो है इसकी जो लिंक है वो हम लगा देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा नियम और व्याख्या, तब आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। और हाँ, इसका जो आपको पीडीएफ है, जब ये पीडीएफ हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए जाकर। डेप्थ स्टडी नाम से चैनल है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।